ये बंदा आ गया है अपना फर्ज पूरा करने के लिए कि इसने कहना है कि मैंने बनाया है, तुमने क्या बनाया है। ऐसा बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, आप जरूर देखें, लास्ट में आपको पता चलेगा। गुजारा हो ही रहा है। सही बताया ना। देख क्या आईना मुझसे 50 रुपए का सड़क से मंगवा लिया करे आइडियल स्वीट से। लेकिन मेरे साथ एक हादसा हो गया, मुझे बहुत इस चीज का दुख है, यकीन करें। 210 रुपए का नहीं तो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग में सिंपल दावत व्लॉग है, इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। अच्छा जी, ये देखें मैंने गाजरें क्रश करा ली हैं। मैंने पहले उन्हें वॉश किया, उसके बाद उन्हें अच्छे से ड्राई किया और ड्राई करके तो उसके बाद मैंने इसे क्रश करवा ली। तो ये मशीन से क्रश हुई हुई है, ठीक है, चाहे वो उससे क्रशर से कर लें चाहे मशीन से कर लें। तो इसके बाद मैं इसे इसमें डाल दूंगी। ये ज़्यादा गाजरें नहीं थी, आई थिंक ये आधा किलो गाजरें थी। ये देखें अब मैंने इसे चूल्हे पे रख दिया था। इसमें पानी वैसे ही नहीं है, मैंने कहा फिर भी थोड़ी सी बूंद जाए क्योंकि वो ना ये पुरानी गाजरें हो गई थी। तो ये सच देखिए पानी इसका बिल्कुल खुश्क है, तो हम इसमें दूध डाल देते हैं साथ ही। पानी खुश्क करना ज़रूरी होता है, पानी इसका है ही नहीं है, ये देखें। अच्छा जी, राउंड अबाउट आधा लीटर दूध होगा, तो ये मैं इसमें डाल दूंगी और साथ ही से ड्राई होने के लिए रख दूंगी। थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी ताकि उसमें भी थोड़ा सा दूध आ जाए और साथ सेंटर से ये ड्राई होता जाए। बाकी मेरी भतीजी मतलब मेरे हस्बैंड के भाई की बेटी का निकाह था, तो हम उसमें बिजी थे, काफ़ी फंक्शन थे, पहले माइयों भी था और उसके बाद निकाह, फिर उनके घर जाना, ड्रेस लेकर निकाह का, फिर उन्होंने भी आना था निकाह का ड्रेस लेकर। तो इस तरह ना काफ़ी हेक्टिक डेज रहे, फिर शॉपिंग वगैरह। अब इस टाइम भी मैं 3 बजे व्लॉग बना रही हूँ। आज हम खाने से आए हैं, कल फिर हमने दावत पे जाना है और रेसिपी आप देखते हैं, बस मेथड मेरा और क्वांटिटी आपकी। बाकी ये दावत व्लॉग ऐसे है कि मैं कुछ चीज़ें अब शेयर करूँगी और कुछ चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो रहा था। तो मीठे से हमने स्टार्ट लिया है। तो ये देखिए अभी बॉयल आ रहा है, अभी मैंने लो फ्लेम कर दी हुई। अब इसे थोड़ा सा मैं हाई फ्लेम पे, देखिए इसका दूध कितना ड्राई हो गया है। अब मैं इसे हाई फ्लेम पे करके, तो जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ना, मैं इसमें कोकोनट पाउडर बाद में डालूंगी, चीनी पहले डाल दूंगी। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ना, दूध इसके अंदर जज़ब हो जाएगा, फिर मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। ये थोड़ा सा रह गया, अब यहाँ पे आके मैं इसमें चीनी डाल दूंगी, मैं भी अंदाजे से डाल रही हूँ। अब ये अपना पानी निकाल देगी चीनी, और ये जब इनका पानी ड्राई हो जाएगा फिर मैं इसमें घी डालूंगी और बाद में जब वो पक जाएगा तो खोया डालूंगी। देखें ये पानी अब अंदर से निकल रहा है, चीनी का भी और इसका भी। मैं इसके ऊपर लिड दे दूंगी। ऐसा भी मैं इस मेथड से फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैं पहले चीनी डालती होती थी, गाजरों का पानी ड्राई करके चीनी डाल देती थी ताकि उसका पानी भी ड्राई हो जाए। लेकिन मैंने इस दफ़ा सोचा कि मैं पहले दूध डालूं उसके बाद चीनी, क्योंकि जुनैद को ना ज़रा गुला गुला सा गाजर का हलवा पसंद है। तो फिर इस वजह से मैंने थोड़ी ही गाजरें ली थी ताकि मैं ये वाला ट्राई करूं कि ये वाला कैसा बनता है। ठीक है, ये देखिए अभी पानी इसका निकल रहा है, मैं थोड़ी हाई फ्लेम कर दूंगी और इसके बाद ये ज़रा निकलने देंगे इसका पानी। जब ड्राई हो जाएगा फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें डालूंगी। मैंने इसमें जो है ना कम से कम भी 1 कप के बराबर चीनी डाली है। बाकी मैंने आज के दिन मतलब जिस दिन ये दावत थी, ये सडन दावत थी, कोई मैंने पहले प्लान नहीं था कि फिर मैंने फटाफट मस्टर्ड चावल बनाए। साथ ये मीठा तो मैं घर के लिए ही बना रही थी क्योंकि इतना सा मीठा तो मेहमानों में पूरा नहीं आता, तो ये तो मैं पहले ही बना रही थी। फिर मैंने सोचा चलो इसके साथ ही वो बना लेती हूँ फटाफट, और फिर साथ ही मैंने देसी घी भी बनाया। लेकिन आपने मेरे व्लॉग को लाइक करना है, शेयर करना है और जो नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आप लोगों को मेरी आइंदा आने वाली व्लॉग की नोटिफिकेशन मिल सके इंशाल्लाह। अच्छा जी, सूजी का हलवा हो, गाजर का हलवा हो, केक हो, चॉकलेट केक हो या ब्राउनी हो, मग केक हो, मुझे ना ये कोकोनट पाउडर के बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चाहे वो पंजीरी हो, मुझे बहुत पसंद है, इसका टेस्ट भी और वैसे भी बहुत मजे का लगता है। आप लोग भी ये जरूर डाला करिए, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ट्राई करिएगा मस्ट। अच्छा जी, ये जुनैद माशाल्लाह किचन में तशरीफ ले आए थे और इन्होंने मुझसे इतना ज्यादा दूध और डलवाया, कम से कम भी 1/2 किलो तो होगा ही ऑलमोस्ट इन्होंने मुझसे डलवाया।
तो कह रहे थे, मैंने तुम्हें कहा था मुझे लिक्विड सा चाहिए, मुझे ज़रा नज़र आए कि इसमें खोया बना हुआ है दूध का भी, बाजार का तो डालना है लेकिन इसका भी नज़र आए। तो वाकई वैसे मज़ा आता है, वो ड्राई ड्राई तो अच्छा भी नहीं लगता। ठीक है, ये इतना दूध या और डालूं? जुनेद बहुत नहीं है, गीला गीला हो तो क्या है यार। नहीं वो नहीं अभी तो डाला है, वैसे नहीं हुआ जैसे होना चाहिए। चले मैं और डालती हूँ। तो खट्टा हो गया ना? नहीं खट्टा, फ्रीजर में नहीं खट्टा होता। ये कहाँ से मंगवाया था? ये मैंने जान से मंगवाया था, लेकिन टेस्ट करके देख ले। अब ये देखें, अब इसमें खोया जाने लगा है। जुनेद ये कितना खोया है? हाँ तो ये बताइए कितना खोया है? ये नहीं है मुझे पता। उबैद ये कितना खोया है? कम से कम भी 2 कप खोया था, जिसमें से 1 कप हम लोगों ने अंदर डाल दिया है। अब मैं इसे मिक्स कर दूंगी। जुनेद मोबाइल पकड़े, आपने कवर तो लेना नहीं है कि कवर ले लें और मैं सुकून से ट्राइपॉड पे वीडियो बना दूं। अब आ गए हैं ये अपनी आई पे। ये हाई फ्लेम कर देती हूँ, ठीक है। अच्छी लुक आ रही है ना जुनेद? इतनी प्यारी लुक आई है ना, बहुत ही प्यारी लुक आ रही है इसकी। अब इसे लो फ्लेम पे रख दें, ऑलमोस्ट बन गया है। इसे साइड पे करें, सेंटर खाली करें, फिर पता चलेगा। पानी तो नहीं निकल रहा, सेंटर खाली करते बस। ये पक गया है। अब हमारा हलवा हो गया है रेडी। ये देखें, बिल्कुल पानी नहीं निकल रहा, ये घी है थोड़ा सा जिसके बबल्स बन रहे हैं और खोया है, ठीक है। ये हलवा हमारा रेडी हो गया है। इतना प्यारा हलवा, इतना मजेदार हलवा है। अब आपने ये पूरी प्लेट खा ली है। झूठी पूरी प्लेट खा ली है इन्होंने और कह रही है गुजारा मुजारा। जुनेद बताएं कैसा बना है? बहुत आला, बहुत आला, थैंक यू। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बाद? अच्छा, घर में खलारा बहुत डालती हैं, फिर भी बोले लो खिलारा। ये देखे जरा मेरा किचन कितना। अब मैं ये तसले में मैं राइस बनाने के लिए निकाला और ये देखे बिल्कुल साफ सुथरा किचन है। ये अब धोने के लिए जाएगा, इसे मैं शिफ्ट कर दूंगी। तो मुझे कहते होते हैं यार तुम खपा ना करो, तुम मुझसे मंगवा लिया करो। खपाई ना किया करो। अच्छा खैर, तो ना ये लास्ट व्लॉग में मैंने आपको घी बनाना बताया था, तो वो दूसरा मेथड था ग्राइंडर में। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। इतने दिनों बाद इतनी मेहनत से घी बनाया और मेरे साथ ये हो गया, मुझे बहुत दुख है। बताया था बच्चों की तबीयत नहीं ठीक थी, हामी रोने लग गया और मैं भूल गई कि मैंने चूल्हे पे कुछ रखा हुआ है यार। वो जल जल के मैं दौड़ी तो इस तरह हुआ था। मुझे इतना दुख हुआ, मैं कहा इतनी मेहनत के बाद मैंने बनाया था, इतने दिनों से वेट करके, ऐसे हो गया। बहुत दुख होता है जब रिज़्क ज़ाया हो जाए। यकीन करें, खाने का मकसद ये था कि मैं पहले आपके साथ शेयर कर रही थी मक्खन का, तो फिर आई थोड़ी ये भी शेयर कर दूं। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी मैंने इसके साथ क्या किया। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह इसके पार्ट 2 के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।